दोस्तों इससे पहले भी आपने मुखर्जी नगर के आईएएस एस्पायरेंट्स की कई सारे दुख दर्द की कहानी सुनी होंगे। यहाँ लाखों स्टूडेंट्स आते हैं अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, आईएएस बनने के लिए, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों का ही ड्रीम फुलफिल हो पाता है। यहाँ गरीब से गरीब स्टूडेंट्स प्लस अमीर से अमीर स्टूडेंट्स भी आते हैं। किसी का 1-1.5 साल में ही कंप्लीट हो जाता है पढ़ाई, 1-1.5 साल में ही वो क्रैक कर लेते हैं एग्ज़ाम, और किसी का 4-5 साल 10 साल भी हो जाते हैं, वो क्रैक नहीं कर पाते हैं। हाँ दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट्स बनने आते हैं आईएएस, इंस्पेक्टर या फिर कोई बड़े जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन बन जाते हैं कुछ और। कोई यहाँ रेडी लगा लेते हैं, कोई अपना चाय की दुकान खोल लेते हैं, या फिर कोई बुक शॉप खोल लेते हैं। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हमने इससे पहले भी वीडियो के थ्रू बताया है और कई सारे चैनल भी दिखाते रहते हैं। और मुखर्जी नगर दिल्ली का जो है एक ऐसा नाम है जो कि ये नाम सुन के संघर्ष कैसा होता है सबको फील हो जाता है। आज ऐसा ही एक कहानी लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर प्रकाश। ये भी आए थे 2018 में यहाँ मुखर्जी नगर में यूपीएससी की प्रिपरेशन करने, लेकिन आज तक इनका यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। ये बन गया है कुछ और। चलिए आज जानते हैं इनके दुख दर्द की कहानी, क्योंकि 4 साल ऑलरेडी हो चुका है इनका। जी नमस्ते प्रकाश जी। नमस्कार। और जैसे कि आपने बताया आपका नाम प्रकाश है, इंटरव्यू से पहले बताया आपने, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो, फिर दिल्ली आपको कैसे आना हुआ था? मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ और मैं 2018 में दिल्ली आया था। और दिल्ली आने का मेरा यही कारण था कि मैं यहाँ पे आऊँ और एक सिविल सर्विस ऑफिसर बनूँ कोई भी। जी, तो बेसिकली आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आए थे। जी। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे? मेरी क्वालिफिकेशन है बीटेक किया है मैंने, एमटेक भी किया है। बीटेक हमने कहाँ से की थी? बीटेक किया है मैंने आरजीपीवी भोपाल से, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल से, और एमटेक भी किया है। आपने एमटेक भी कर रखे है, उसके बावजूद भी आपको नौकरी नहीं मिली? या का 2017 में मेरा सिलेक्शन हुआ था एमपी पुलिस में और सीआरपीएफ में, लेकिन सपना कुछ और था कि कुछ दिल्ली जाकर मैंने सुना था कि आईएएस ऑफिसर बनते हैं और देखा था बहुत सारे आसपास के लोगों को बनते हुए, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं जाऊं और मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूं। तो तैयारी के लिए मैं यहाँ पे आया था। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके पास इतना बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि आपने बीटेक कर रखे है, एमटेक भी कर रखे है, आपके पास जो जॉब अपॉर्चुनिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी वो छोड़ के आपको यूपीएससी की तरफ ही क्यों आना पड़ा आपको? यूपीएससी की तरफ इसलिए आना पड़ा क्योंकि मेरा छोटे से ही मेरा ये रुझान था। जैसे कि मैंने बीटेक के करने के दौरान बहुत सारे सोशल वर्क करता रहा हूँ मैं। जैसे कि मेरे फेसबुक पेज पे डले हुए हैं, तो सोशल वर्क मैंने बहुत किया है। और मैं अंदर से ये लगता है कि जो मेरे को गरीब तबके के लोग दिखते हैं, जैसे मेरे ही हिसाब से लोग दिखते हैं, तो दुखी दिखते हैं, तो मैं उनका दुख नहीं देख पाता हूँ। कहीं ना कहीं जो कुछ भी मेरे पास होता है तो मैं देने की कोशिश करता हूँ, चाहे 5 रुपये हों, चाहे खाने पीने की कुछ भी सामान हो, चाहे मेरे पास जितना भी हो, लेकिन उसमें मैं हाफ करता हूँ। तो मेरे को ये लगता है कि ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा जनसंख्या है अपने भारत में। कहीं ना कहीं मैं सिविल सर्विस ऑफिसर बन के इनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर पाऊँ, तो मैं इसी उद्देश्य से यहाँ पर आया था। बीटेक एमटेक करने के बाद हम अपने टेक्निकल लाइन में तो पहुँच जाते हैं। ये चीज़ें आप जो बोल रहे हो कि गरीबों की मदद करना या फिर जो नीडी पीपल है उनको हेल्प करना, ये चीज़ें तो आप बीटेक में या फिर कोई कंपनी में जॉब करके भी पर्सनली इंडिविजुअली आपके लेवल में आप कर सकते थे, लेकिन आपको आईएएस की प्रिपरेशन ही क्यों करना था? ये इसका सही आपका जवाब सवाल है, लेकिन मैं इसके पीछे बताना चाहूँगा कुछ लोगों के लिए हम कर सकते थे। मैं ये सोचता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कर पाऊँ, लेकिन इस करने के उद्देश्य में मैं कहीं ना कहीं मैं खुद इतने पीछे चला गया हूँ कि मैंने 2018 से 2022 का अभी समय है और 4 साल 5 साल मैंने निकाल दिए हैं। तैयारी मैंने की है, सेल्फ की है, क्योंकि कोचिंग के लिए कोई पैसा नहीं था। और दिल्ली में आते हैं तो कोचिंग ज़्यादातर स्टूडेंट। कब आए थे दिल्ली? 2018 में आया था। 2018 हाँ, में। तो बाकी तब से लेकर अभी तक आपने कोचिंग नहीं लिया? कोचिंग नहीं लिया। कोचिंग के लिए बस प्रॉब्लम यही होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है। जी। और मैंने सोचा भी था कि 5,000 रुपये मैंने एक जगह कोचिंग में दिए थे,
जी। और जैसे तैसे करके दोस्तों से लेके तो भूमि आईएएस करके एक कोचिंग थी जो खुली थी, अभी 2020 की बात है, कोरोना से पहले की बात है। जी। तो मैंने सोचा कि देखता हूँ कोचिंग लेके, तो वो 1 महीने कोचिंग चली, इसके बाद वो कोरोना के कारण बंद हो गई, क्योंकि हर कोचिंग तो चल नहीं पाती है। अब फिर इसके बाद उसमें मैंने ईएमआई अपनी कर रखी थी कि मैं इतने दे पाऊँगा, तो उसमें ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी, तो क्लासेस चलने के कारण मेरा उसमें एक्सेस नहीं दिया उनने, क्योंकि मैंने दूसरे महीने की ईएमआई दे नहीं पाई, प्रॉब्लम हो गई थी। तो 5,000 तो दे दिए कैसे भी करके, दूसरे महीने में मैंने ना दे पाया तो एक्सेस मेरा बंद हो गया, तो मैंने उससे पढ़ना, तो सेल्फ स्टडी की, और सेल्फ स्टडी के दौरान ही फिर ज़्यादा परेशानियाँ आने अटेम्प्ट लगी। दिए थे आपने इससे पहले कोई? 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ। 2 अटेम्प्ट आपका ऑलरेडी चला गया। हाँ हाँ, उसका रिजल्ट्स? रिजल्ट सही रहा, प्री नहीं हो पाया मेरा दोनों बार भी, और इस बार मेरे को देना है, जी। 2023 वाला तो दूंगा। अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल मैं तैयारी तो कर रहा हूँ, लेकिन साथ में मैंने मत बता रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई तैयारी के दौरान कि पैसे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट के साथ होती है। तो मैंने ये जॉब करने के बहुत सारे ऑप्शन भी थे, लेकिन जॉब में टाइम नहीं बच पाता था, तो मैंने सोचा ये चाय का काम करूं, तो मैंने चाय का काम किया। चाय का काम करने के दौरान लाइब्रेरियों में चाय पहुंचाई। अभी आपने चाय की दुकान खोले हुए हैं? हाँ, तो अभी उसी में बता रहा हूँ कि किस प्रकार से मैंने वो खोली है। जी। मैंने लाइब्रेरियों में चाय दी, चाय देने के दौरान जो कुछ भी पैसा मैंने जोड़ा, उस पैसे के द्वारा मैंने चाय का एक छोटा सा शॉप खोला है, एमटेक चाय वाला इसके तो नाम आप से। अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, अभी लगा हुआ हूँ, और मैं हारा नहीं हूँ, और मेरा उद्देश्य ये है कि गरीबी या अमीरी कुछ भी हो, लेकिन इंसान के जो दृढ़ निश्चय है वो होगा तो आगे जाकर वो सफल ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो मेरा बस यही उम्मीद है कि मैं चाय की दुकान तो खोल ली है जैसे तैसे करके, लेकिन उसका अभी नई है, उसके लिए भी मैं आपसे बोलूँ एक बार कि उसको भी दिखा दें सभी को किस प्रकार से, एमटेक चाय वाला करके। तो एमटेक चाय वाला करके आपने चाय की दुकान खुला है ना अभी? हाँ, तो वो तो खोला है। यहाँ पे आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने ये सब बताया कि कोचिंग का फीस देने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं होते थे, हाँ। तो आप थोड़ा अपना घर की कंडीशन बताएंगे? घर की कंडीशन का तो ऐसा है कि देखो, एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है, और किसान की स्थिति तो ये आपको पता ही है कि कभी सूखा है, कभी बाढ़ा है, कभी ज़्यादा बारिश, कभी कम बारिश, ये सब चीज़ें हैं। तो उनके पास जो कैश प्रॉब्लम होती है, अनाज का भंडार तो होता है, लेकिन जो कैश का होता है वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसकी वही है कि माँ बाप अपने खेती किसानी करते हैं, और हम भी लगे हुए हैं। तो मैंने ये भी सोचा था जॉब करूँ, लेकिन उस समय मेरे को ये लगा यार, जब तो आपके घर से पैसे नहीं आते पढ़ाई वढ़ाई के लिए? घर से पैसे नहीं लेता हूँ मैंने, कम से कम 2018 से ही पैसे नहीं। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मैं हूँ, और मम्मी पापा, बड़े भैया भी हैं, और उनकी मैरिज हो गई है, शादी भी हो गई है, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन उनके भी बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों को देख रहे हैं। और ये तो पापा की एज कितनी होगी? और पापा की एज तो ये होगी कि वो रेस्ट कर रहे हैं आराम से, 65 प्लस हैं। 65 प्लस है। हाँ, तो उनको आराम की ज़रूरत है, तो पापा आराम से घर रहते हैं। लेकिन ये है कि अब उनको परेशान करना एक बच्चे की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि उनको परेशान नहीं करना है। तो 2-3 हज़ार रुपये मेरे को कहीं ना कहीं कैसे भी करके घर को मैं भेजता हूँ। अच्छा। मैं पैसे घर पे भेजता हूँ, और इसी काम के लिए मैंने चाय का बिज़नेस किया, तो मैं अपना खर्चा निकालूं और साथ में 2-3 हज़ार रुपये घर वालों को भी भेज सकूं। तो मैं यही कर रहा हूं, और इसीलिए मैंने चाय का शॉप खोला है। तो बस यही है, और यही मेरी पूरी कहानी है। और यूपीएससी की तैयारी के लिए आए हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी एस्पिरेंट से कि दिल्ली में आते हैं उम्मीद लेकर आते, तो अपने जो उम्मीद हैं, जो आपके सपने हैं, उन सपनों को पूरा करें। और जो कुछ भी विषम परिस्थितियाँ होती हैं, उन परिस्थितियों से हमें लड़ना है, झगड़ना है, और उसको मात देना है, और उसको तोड़ के आगे जाना है। जो भी सपने होंगे वो पूरे होंगे, बिल्कुल पूरे होंगे, बस आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। बस यही कहना चाहूँगा। देखिए, वीडियो के एंड में लोग सक्सेस से ज़्यादा फेलियर से सीखते हैं, ठीक है, जिसका एक्सपीरियंस आपके पास है ऑलरेडी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे, या फिर क्या सजेशन देना चाहेंगे जो नए मुखर्जी नगर में आ रहा है, या फिर जोश और जुनून के साथ आ रहा है कि नहीं हम आईएएस बनेंगे, वो भी 1-1.5 साल के अंदर ही बनेंगे, उनको क्या सही एडवाइस आप देना चाहेंगे? देखो, वो बात सही है कि जो भी हमारे प्यारे भाई बहनें जो भी आते हैं दिल्ली में, और एक उम्मीद से आते हैं कि हम यहाँ पे जाएंगे तो हम आईएएस, आईपीएस जो भी है सिविल सर्विस ऑफिसर बन जाएंगे।
तो उनकी उम्मीद सही है, लेकिन क्या है कभी कभार हमारे सपने टाइम पे पूरे नहीं होते हैं। 2 साल 1.5 साल 1 साल लग जाता है, कम से कम 2 साल 1.5 साल लग जाता है तैयारी के दौरान। और आपके यदि 1 बार 2 बार सफल नहीं हो पाए तो हमें हारना नहीं है। 3 बार सफल नहीं हो पाए, 4 बार सफल नहीं हो पाए तो कहाँ हमारी कमजोरी है, हमें अपनी कमजोरी को देखना है और उसी कमजोरी को सुधार करते जाना है, और सफल होंगे, ज़रूर होंगे। और ये है, यदि आप हार जाते, क्योंकि सिविल सर्विस जॉब है जो, वो आपका एक प्रकार से आपके अंदर का जज्बा देखती है कि आप कहाँ तक चल पाते हैं। यदि हो सकता है कि आप 100% जाने के लिए तैयार हैं, आप 90% चले और इसके बाद फिर लौट आए, 10% और चलिए। ये सोच के हमें तैयारी करना चाहिए कि हम पीछे नहीं, आगे जाएंगे। जो कुछ भी चल गए तो और आगे चलो, तो हो जाता है, बिल्कुल होगा। तो अभी तो मैं लगा हुआ हूँ, और आपका प्यार मिले। और कुछ भी मैं कहना चाहूँगा जी, कि बोलिए। जैसे कि मेरा एक चैनल है, अच्छा अच्छा। भारत दर्शन 2.0, तो मैं वीडियो बनाता रहा हूँ ऐसे ही आप ही जैसा। जी जी। तो सब्सक्राइबर की तो उसमें कमी। सब्सक्राइबर कितना हो चुके हैं आपके चैनल में? सब्सक्राइबर तो अभी उस पे 1000 के लगभग हैं, 1000 जी। हो चुके हैं। तो बस प्यार की ज़रूरत है सभी की, कि थोड़ा सपोर्ट मिले मेरे जी, को, of course। बैकअप जो मेरा प्लान है जो, उसके लिए थोड़ा सपोर्ट हो जाए। जी। तो बस उन्हीं का है कि थोड़ा विजिट करें सभी। ओके। और तो बस आप ये चैनल भी चलाते रहिए, प्लस चाय का दुकान भी चलाते हाँ, रहे। हमारी सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगी, हाँ, है कि नहीं? और स्टूडेंट्स भी आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट हो, जी, है कि नहीं? तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जर्नी में सफल हो, उसके लिए धन्यवाद हमारी तरफ से दुआएं रहेगी। जी। थैंक यू सभी को। और भैया को सपोर्ट करें, और भैया भी बहुत अच्छा वीडियो, मतलब ये है कि स्टूडेंट के लिए आप जो जानकारी देते हैं, जी मुखर्जी नगर से संबंधित जितनी भी जानकारी देते हैं, मैंने देखा है और सीखता रहता हूँ आपसे, बहुत कुछ सीखता हूँ, देखता भी हूँ। और आपके द्वारा जो स्टूडेंटों को रूम, पीजी या सिविल सर्विस ऑफिसर जो भी तैयारी कर रहे हैं उसकी इंटरव्यू लेते हैं, तो अच्छा लगता है, इंस्पायरिंग वीडियो होते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि ये वीडियो एक बनावटी ना लगे किसी को, जी। ये जो भी है दिल की गहराई से बोला गया है, और इसमें पूरी सच्चाई है, 100% सच्चाई है। तो सभी सपोर्ट करें, प्यार करें, और बस कुछ सीखें। सफलता मिलती है, बस सीखें। ये है कि असफल तो मैं हुआ हूँ, लेकिन सफल ज़रूर होऊंगा, टाइम लगेगा बस। थैंक यू सभी को। ओके, आपको भी धन्यवाद। तो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए, ऐसे ही और कहानियाँ आप लोगों के सामने हम लेकर आते रहेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के